हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है। प्रसंग है ज्ञान। भगवान ज्ञान के विषय में उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं ज्ञान का सामर्थ्य, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान किस प्रकार हमें हमारे पाप के सागर से पार कर देता है, कैसे हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। आज का श्लोक थोड़ी चर्चा लंबी चलेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी शीघ्रता से आगे बढ़ता हूँ। हम पिछले श्लोक में कर रहे थे यथै धामसी समिद्धोग्नि ही भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि जो है वो समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। कैसे भस्म करती है समस्त कर्मों को? जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, अपने पराये का भेद उसका मिट जाता है, वह समदर्शी हो जाता है, जिसमें जो देह का जो भेद है कि यह उस देह में है वह दूसरा है, और इस देह में जो मैं हूँ मैं दूसरा हूँ। यह जो देह के कारण हमारे अंदर भेद उत्पन्न होता है, जब यह भेद मिट जाता है तो वह मनुष्य दूसरों के साथ में समदर्शी हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। वह दूसरों के सुख दुख को सुख को अनुभव करने लग जाता है। यह जो अवस्था है, यही अवस्था है भक्ति की, और इसी अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान कितना भी मिल गया, परंतु यदि यह अवस्था प्राप्त नहीं हुई कि हम दूसरे का सुख दुख समझ सकें और उसको अपने अंदर अनुभव कर सकें, तब तक वह ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित नहीं हुआ, केवल कंठस्थ हुआ है। तो ज्ञान किस प्रकार समस्त कर्मों को हर लेता है, भस्म कर देता है, उस पे आ जाते हैं। जब अपने पराये का भेद मिट जाता है तो हम दूसरों का शोषण करना बंद कर देते हैं। अधर्म और अन्याय से स्वयं के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐश्वर्य सुख के लिए कर्म करना बंद कर देते हैं। समस्त पाप कर्मों को बंद कर देते हैं। कर्मों के फलों को ही त्याग देते हैं कि क्या करना है, जब सब कुछ एक ही है तो ये प्राप्त करके करना क्या है, ये साथ में जाएगा या नहीं, सब ये संसार है और भगवान के धाम में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में जो है वह है भगवान का नाम, जो वहां पर ले जाने के लिए हमारे लिए एकमात्र साधन है। जब यह भाव जब हो जाता है तो मनुष्य समस्त कर्मों के फल को प्रति, कर्मों के में कर्ता का अहंकार, यह सब त्याग करके भक्ति योग कर्म योग में स्थिर हो जाता है, और इसीलिए उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, कर्म के फल भी भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान इस प्रकार से हमारे भीतर से हमारे अंदर उद्धार करता है, हमारा कल्याण करता है। यह समझने के बाद अब अगले श्लोक में भगवान ज्ञान के विषय में और बताएंगे कैसे वह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। English translation: In this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has achieved this enjoys the self within himself in due course of time. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, कुछ भी नहीं ही, निश्चय ही, ज्ञाने न, ज्ञान से, सदृशम, तुलना में, पवित्रम, पवित्र, इह, इस संसार में, विद्यते, है। दूसरी पंक्ति, तत्, वह, उस, स्वयं, अपने आप, योग संसिद्ध है, योग, भक्ति में। यहाँ पर प्रभुपाद ने इस शब्द का अर्थ शब्दार्थ में भक्ति किया है, परंतु यहाँ पर भक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो अध्याय है यह ज्ञान कर्म संन्यास इस अध्याय का नाम है। डिवाइन नॉलेज स्वयं प्रभुपाद ने भी इसका नाम दिया है, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन नॉलेज। जब अध्याय ज्ञान का चल रहा है तो किस प्रकार भक्ति योग का अर्थ भक्ति हो सकता है,
तो यहाँ पर तत्स्वयं योग संसिद्ध है। भगवान ने इस अध्याय में प्रारंभ से हम देखेंगे तो प्रारंभ में भगवान ने स्वयं अपने बताया कि जन्म कर्म कैसे भगवान जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, किस प्रकार कर्म करते हैं। पहले के 10-11 श्लोक उसी में चले जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं कैसे और लोग कर्म करते हैं, उनके अनुयायी मुमुक्षु कैसे कर्म करते हैं। फिर भगवान यज्ञ के विषय में बताते हैं और फिर भगवान अब ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। तो हम देखेंगे इन समस्त में जो कॉमन है, जो सब में एक है, वह है भगवान ने भी अपने कर्म बताए, कर्म कैसे करना है वह बताया। फिर यज्ञ बताए, क्योंकि यज्ञ भी कर्म के माध्यम से ही होते हैं। और अब ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। तो भगवान मुख्यतया इस अध्याय में कर्म बता रहे हैं और यहाँ पर योग का अर्थ कर्मयोग हो सकता है, भक्ति योग हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भक्ति ऐसा शब्द इस पूरे अध्याय में एक बार भी प्रयोग में नहीं लिया है। किसी भी श्लोक के चौथे अध्याय के श्लोक में भक्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं आया है, जबकि योग शब्द का जहां जहां भी प्रयोग आया है। हरे कृष्णा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि योग शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्मयोग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, संसिद्ध है। काले न अपने आप, संसिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पे डाला ही नहीं है लगता है। संसिद्ध अर्थात अपने प्रयत्न से, सिद्धि से प्राप्त होता है, प्रयत्न से। कालेन समय के अंतर में। आत्मनि भीतर में, विन्दति प्राप्त हो जाता है प्राप्त। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से कालेन शब्द का अर्थ दिया है यथा समय, जो यहाँ पर नहीं आया है, मुझसे भूल हुई है, आया है यहाँ पर, मेरे ही बोलने में भूल हो गई है। कालेन शब्द का अर्थ है यथा समय, आत्मनि शब्द का अर्थ है अपने आप में, और अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है, प्राप्त करता है। तो यह था इसका शब्दार्थ। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश को यही चरम परिणति है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र उनके नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। न कुछ भी नहीं है, निश्चित ही ज्ञाने न, ज्ञान के समान, सदृशम ज्ञान की तुलना में, पवित्रम और ज्यादा पवित्र करने वाला, या पवित्र अपने आप में। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पवित्रम का पवित्र दिया है, ज्ञान पवित्र करता भी है और अपने आप में भी ज्ञान पवित्र है। दोनों ही अर्थ हैं यहाँ के, क्योंकि ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ है ही नहीं। ज्ञान मलिन नहीं हो सकता है, ज्ञान पवित्र ही हो सकता है। और ज्ञान पवित्र करने वाला भी है, और उससे ज्यादा पवित्र करने वाला और कुछ है भी नहीं। इह विद्यते, इस पूरे संसार में ज्ञान वैसे तो स्थूल दृष्टि से दिखता है नहीं, ज्ञान हमारे भीतर होता है। और सब वैसे तो जीवात्मा भी भगवान का अंश रूप होने के कारण से। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान
स्वयं भी पवित्र है और पवित्र करने वाला भी, और उससे ज्यादा पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, यह तत् वह ज्ञान, तत् अर्थात वह, स्वयं तत् अर्थात वह ही होता है, उस नहीं, तत्, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तत्, यह वह समझ लो, उस समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उस स्वयं अपने आप योग संसिद्ध, कर्मयोग के द्वारा वह प्राप्त होता है। संसिद्ध अर्थात परिपक्व होने पर या सिद्धि प्राप्त होने पर, निरंतर करते रहने पर, अभ्यास करते रहने पर। कालेन आत्मनि विन्दति, तो आप यहाँ पर जो भाव है इसको समझना बहुत आवश्यकता है हमारी। वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवान ने पहले कहा था चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, क्या कहा था भगवान ने? उसको स्मरण कीजिए। भगवान ने कहा था तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि जिज्ञासु को चाहिए कि वह यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाए, उसे साष्टांग प्रणाम करे, उसकी सेवा करे, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करे, और वह दयालु हो करके वह तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश देंगे। यह भगवान ने कहा था ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। और अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान को प्राप्त तो नहीं वैसे ही किया जाएगा जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था, परंतु उस ज्ञान का अनुसंधान, उसको परिपक्व कैसे बनाने का वह माध्यम इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है भगवान ने। तत्स्वयं वह ज्ञान स्वयं अपने आप होगा, किसी दूसरे के करने से नहीं होगा। कोई दूसरा आपको, कोई आपका गुरु, ऐसे वो जैसे पीके में दिखाते हैं हाथ पे हाथ रख करके ट्रांसफर मार देंगे, ऐसे कोई गुरु भी नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा तत्स्वयं, वह अपने आप, योग संसिद्ध, योग के द्वारा, भले आप उसे कर्मयोग कहें, भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, परंतु योग के सिद्धि के साधन से, योग की साधन करते करते रहने से, योग में सिद्धि प्राप्त कर लेने से, वह कालेन, समय के उपरांत, कालेन का अर्थ होता है समय के उपरांत, आत्मनि, स्वयं अपने भीतर, अंतर में, अंतर मन में वह प्रकाशित होगा, विन्दति अर्थात विद्यमान होगा। तो ज्ञान प्राप्त आप गुरु से कर सकते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी को, परंतु तत्वदर्शी ज्ञानी जो ज्ञान देगा वह हमें तुरंत, हम उसे अपने मन में, अपने चित्त में धारण कर सकते हैं, परंतु वह हमारे व्यवहार में नहीं आएगा, हमारे समझ में अभी पूरा नहीं आएगा। धीरे धीरे योग की साधना करते रहने से समय के उपरांत वह ज्ञान स्वयं अपने आप हमारे भीतर प्रकाशित होगा। किसी गुरु के हस्तदंड छू लेने से, जिस प्रकार वह क्या नाम उनका, सदगुरु जो कहते हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर वाले, कि मेरे गुरु ने मुझे हस्तदंड से छुआ और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा संभव नहीं है। हमने में से किसी ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि किसी भी गुरु में ऐसी क्षमता नहीं है कि हस्तदंड छू करके ज्ञान प्रदान कर देगा। स्वयं भगवान नहीं कर पाए अर्जुन को, क्या उनका गुरु भगवान कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है? भगवान ने भी अर्जुन को जब ज्ञान प्रदान करना था तो पूरी गीता बताई उन्हें। भगवान ने अपना कोई कुछ वस्तु को या किसी को दिव्य वस्तु को छू करके अर्जुन को ज्ञान प्रदान नहीं किया, भगवत गीता कही भगवान ने। तो ज्ञान धीरे धीरे अपने अंतरात्मा में, अपने मन में, चित्त में प्रकाशमान होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर से मोह का, काम का, आसक्तियों के बादल छटते हैं, इनका आवरण छटता है। याद रखिए तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, हम सब ज्ञानी ही हैं, परंतु हमारे ज्ञान को काम ने ढक रखा है। और जैसे जैसे हमारे अंदर तत्व ज्ञान
की वृद्धि होगी, हम योग में सिद्धि प्राप्त करते जाएंगे और हम उस काम के आवरण को छिन्न भिन्न करते जाएंगे। उस प्रमाण में धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे हमें दिखने लग जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम पूर्णतया तत्वज्ञानी बन जाएंगे। यह है इस श्लोक का दूसरी पंक्ति का अर्थ। इसलिए जब कोई आपको कहे गुरु कि मैं अपना मंत्र दे करके अपने मेरे छू लेने से या मेरी मणि दे देने से, ये तुम मणि ले लो, इस मणि से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, या ये कर लो, तुम्हें ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान के लिए योग साधना करनी पड़ती है, भले वह कर्म योग की साधना हो, भक्ति योग की साधना हो या ज्ञान योग की साधना हो। साधना करते करते जब योग में सिद्धि प्राप्त होगी तब धीरे धीरे वह ज्ञान भीतर ही प्रकाशमान होगा, अपने आप ही होगा, भगवान की कृपा से होगा। भगवान जो भीतर उपस्थित हैं उनकी कृपा से ही वह ज्ञान हमारे भीतर प्रकाशमान होगा। इस श्लोक को अच्छे से समझने की आवश्यकता है ताकि हम जो ये गुरु आचार्यों के द्वारा दिया हुआ भ्रम जाल है, माया जाल है, और जिसके द्वारा वे हमें फंसाते हैं, उससे बच सकें। यह ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशमान होगा। आप आपकी योग साधना में लगे रहिए, गुरु के निर्देशन में लगे रहिए, परंतु कुछ जो छल करने वाले गुरु हैं उनसे सावधान रहिए। भले वह सदगुरु कहें अपने आप को या कुछ भी कहें, वे छल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इस प्रकार प्राप्त नहीं होता है। और भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में कि इस ज्ञान से पवित्र और कुछ है ही नहीं हमें पवित्र करने वाला। तो हम गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों लोग दर वर्ष, वो 4 वर्ष में कुंभ होता है जिसे कहते हैं महाकुंभ, और क्या क्या होता है, उसमें जाकर के वर्षों वर्ष स्नान करते रहते हैं, परंतु उनमें वह पवित्रता नहीं आती। तो भगवान ने ऐसा कहा भी नहीं कहीं भी भगवत गीता में कि वो कुंभ नहाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज्ञान जो पवित्र है, जो ज्ञान प्राप्त होना है, वह स्वयं अपने आप आपके भीतर प्रकाशमान होगा यदि आप योग साधना में प्रयत्नशील रहेंगे, स्थिर रहेंगे और सदाचार से लगे रहेंगे, तभी जाकर के वो संभव होगा। आप कितने ही मंदिर मंदिर भटक लीजिए, धाम धाम भटक लीजिए, कितने ही स्नान कर लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती सारी सप्त नदियों में स्नान कर लीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए, वो ज्ञान तो ऐसे प्राप्त होगा नहीं। यह एक साधन है अपने आप की भावना को उजागर करने के। सच्चा ज्ञान इसी प्रकार से प्राप्त होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वयं अपने आप प्रकाशित होगा जब योग साधना करते करते आपकी परिपक्वता स्थिति आ जाएगी। इस श्लोक से संबंधित जो श्लोक हैं उनकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। यह श्लोक तो हमने देख लिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। थोड़ा सा दूर का संबंध है इसका, परंतु यह भी एक भ्रम है जिसको विध्वंस करना यहाँ पर जरूरी है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय है। भगवान ज्ञानी को अपना प्रिय भक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक भक्तिर विशिष्ट है। ज्ञानी की विशेषता क्या बताते हैं भगवान, कि वह एकजुट होकर के, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। इसीलिए भगवान ज्ञानी को कहते हैं कि वह नित्य युक्त रहता है, पहला उसका गुण, दूसरा एक भक्ति में नित्य युक्त लगा रहता है, इसीलिए वह भगवान का प्रिय ही ज्ञानी न्योर्थम, भगवान का प्रिय बनता है। अहम सच मम प्रिय, अहम सच मम प्रिय, वह मेरे लिए उतना ही प्रिय हो क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह भगवान ने कहा है ज्ञानी के लिए, परंतु किस ज्ञानी के लिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। बहुत से ज्ञानी जो मिथ्या ज्ञान झाड़ते रहते हैं, ये ब्रह्म निराकार, ये जो कुछ भी उन्हें कहना है कहते रहे, कुंडलिनी शक्ति, जो भी उनको कहना है कहते रहे, उससे कुछ होगा नहीं। ज्ञानी वही है जो भगवान श्री कृष्ण से नित्य युक्त रहता है, भगवान श्री कृष्ण की एक भक्ति में लगा रहता है। ज्ञान और भक्ति दोनों साथ में होने पड़ेंगे। एकमात्र ज्ञान होने से, एकमात्र भक्ति होने से वे संपूर्ण नहीं होंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति साथ में होने पड़ेंगे, तभी वह भगवान को प्रिय होगा। प्रियो ही ज्ञानी तोर्थम अहम सच मम प्रिय, वह मुझे प्रेम करता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ।
इसी श्लोक के आगे एक श्लोक छोड़ के भगवान और कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है वह इस्कॉन और भक्ति मार्ग के समस्त साधक आचार्य गुरु इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, और इस प्रकार उपयोग करके ये बार बार यह बताते हैं भक्तों को और साधकों को कि देखो, ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें तुम बार बार जन्म लेते हो। बहु नाम जन्म नाम, बहु नाम अर्थात बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानी जो है मेरी प्रपद्यते अर्थात मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है। तो ज्ञान ऐसा बताते हैं कि पहले ऐसा वो इसका अर्थ बताते हैं कि ज्ञानी जो है वह बहुत समय बाद इस प्रकार भगवान की भक्ति में लगता है, और इसीलिए वे ज्ञानी को निम्न मानते हैं। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देना हमें जरूरी है, इसके पहले जो श्लोक आ गया है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, भगवान जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं वह ज्ञानी नित्य युक्त है, केवल एक ही और नित्य भगवान की एक ही भक्ति में लगा हुआ है, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, भले वह निराकार रूप में हो या साकार रूप में, परंतु लगा नित्य युक्त एक भक्ति में लगा हुआ है। तो यह उस ज्ञानी की पहचान है। यदि वह इस प्रकार की भक्ति में लगा हुआ है तो वह भक्ति में ऑलरेडी पहुंच गया है, उसे बार बार अब जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म उसके हो चुके हैं पहले ही, और अब वह इसीलिए भगवान की भक्ति में लग गया है। तो यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया है तो वह उसे हम ऐसा मानना पड़ेगा कि वह अपनी ज्ञान की स्थिति में पहुंच गया है। और यदि हम भक्त भी हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के जन्मों में ज्ञानी रहे होंगे, तभी हमें यह अवस्था प्राप्त हुई है भगवान की भक्ति की। और यदि यह अवस्था हमें प्राप्त हुई है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए बताने के लिए अहंकार वश उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्ञान मार्ग में लगा है तो उसे समझाना चाहिए, परंतु और यदि वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता है तो उसे प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, परंतु उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, उसको निम्न श्रेणी में नहीं बताना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भगवान ने। अगला क्या लिखा है अगली पंक्ति में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी भी है और भगवान की एक भक्ति में लगा हुआ है वह, और जो यह मान लेता है वह ज्ञानी की केवल इस संसार में वासुदेव ही है, सब जगह भीतर बाहर सब कुछ वासुदेव ही है और सब कुछ वासुदेव में ही स्थित है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार के महात्मा भक्तगण भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। ज्ञानी भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं और भक्त भी इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। भक्त भी ज्ञानी कहे जा सकते हैं। इस श्लोक के आधार पर यह इसका आधार मिलता है। मेरी विनंती है कि जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं वे ज्ञान मार्ग में लगे हुए की निंदा न करें, इससे आपकी भक्ति की क्षति होगी, आपका अहित ही होगा, आपका कुछ भी भला होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि आप साधना में लगे हुए भले दूसरे मार्ग में क्यों न हो, आप उनकी निंदा करेंगे, उनका द्वेष करेंगे, उनके लिए पूरे संसार में आप अपशब्द कहेंगे, तो उससे आपकी कैसे आपकी तरक्की हो सकती है? हो ही संभव ही नहीं है। भगवान को इस प्रकार का आचरण कहीं भी प्रिय नहीं है। अगला श्लोक हम देखते हैं 18वें अध्याय का 5वां श्लोक, यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञान से के समान और कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है और ज्ञान से पवित्र भी और कुछ नहीं है। और यहाँ पर भगवान 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ दान और तप, ये जो कर्म है ये 3 प्रकार के, ये कभी भी त्यागने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। अंतर इस श्लोक में और वो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि ये यज्ञ दान तप पवित्र करने वाले हैं, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये सबसे ज्यादा पवित्र है, और भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि ये इससे ज्यादा पवित्र और कुछ है ही नहीं और यह अपने आप में आपको कर देंगे। जबकि ज्ञान के लिए भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में एकदम स्पष्ट कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम
पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ध्यान रखिए, उस श्लोक में, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में, केवल एकमात्र ज्ञान के लिए ही भगवान ने कह दिया कि वह अपने आप में परिपूर्ण है। आपको पाप युक्त सागर से पार ले जाने के लिए यदि तत्व रूपी ज्ञान की नौका में आप बैठ गए तो भी, और जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार वह ज्ञान आपके समस्त पाप कर्मों को जला देगा, समस्त कर्म फलों को जला देगा। और यहाँ पर इस 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में यदि मैं तुलना करूं तो यहाँ पर तो भगवान ने तीनों का कहा है कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही पवित्र करने वाले हैं। परंतु अर्थात कभी कभी ऐसा भी भास होता है कि इन तीनों की ही हमारे जीवन में आवश्यकता है, यज्ञ, दान और तप। और जबकि वहां पर भगवान ने कह दिया कि ज्ञान अपने आप में इतना पवित्र है, स्वयं भी पवित्र है और हमें पवित्र करने वाला है कि वह हमारा उद्धार कर सकता है, अपने आप हमारा कल्याण कर सकता है। यज्ञ, दान और तप हमें प्रयत्नशील होकर के करने पड़ते हैं, हमारी सामर्थ्य शक्ति के साथ में होता है। जबकि जो ज्ञान है वो योग की सिद्धि से साधना करते करते वह अपने आप हमारे अंदर प्रकट होता है। भगवान की कृपा से जो भीतर बैठे हैं वो उसे प्रकाशमान करते हैं। तो यह इन दोनों श्लोकों में अंतर है। हमने पहले यज्ञ के भी बहुत से श्लोक पढ़े थे जिसमें भगवान ने यहाँ तक भी कहा था कि यज्ञ भी समस्त कर्मों के बंधनों को से हमें मुक्त कर देता है, समस्त पापों से हमें मुक्त कर देता है। आपको वे श्लोक याद ही होंगे, चौथे अध्याय में ही अभी आए थे। चौथे अध्याय का 30वां 31वां श्लोक है वे सब, जिसमें भगवान ने कहा था कि यज्ञ है वह समस्त किल विषय ही समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला है। तो इस प्रकार यज्ञ में भी वह शक्ति है, परंतु ज्ञान में यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ शक्ति है। जितना भगवान ने ज्ञान के लिए कहा है, अनेकों श्लोकों से विस्तार में कहा है, उतना यज्ञ के लिए भी नहीं कहा। और यज्ञ भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान तो वह पहला आधार है जिसके ऊपर यज्ञ, दान और तप आप कर पाएंगे। यदि आपके पास वह ज्ञान ही नहीं है तो आप यज्ञ, दान, तप करेंगे कैसे? आप में उनकी करने की रुचि ही नहीं होगी। तो ज्ञान पहला आधार है जहां से आप यज्ञ, दान, तप करते हुए साधना करते करते परिपक्वता को प्राप्त होंगे और आपके अंदर वह तत्व ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो इन चीजों का, इन सब यज्ञ, दान, तप और ज्ञान का अंतर समझना हमारे लिए आवश्यक है। यह समझना आवश्यक है कि वह अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा से वह प्रकाशित होता है। भगवान की कृपा तब मिलती है जब हम निरंतर योग साधना में लगे रहते हैं। आप देखेंगे भक्तगण अध्यात्म में लगे हुए, कर्मयोग में लगे हुए हैं, ज्ञान मार्ग में लगे हुए, वर्षों वर्ष इस प्रकार साधना में लगे रहते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आते हैं और वे इस प्रकार के तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं, पवित्र होते हैं, उनके अंदर की बुराइयां निकलती हैं। समय लगता है, अंतराल लगता है। यह सब इस श्लोक से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि यह चुटकी बजाने जितना सरल नहीं है अध्यात्म। समय लगेगा, लगे रहिए, अपने निराशा मत होइए कि मैं वर्षों वर्ष, मैंने 5 वर्ष दे दिए, 10 वर्ष दे दिए, कुछ भी नहीं है 5-10 वर्ष। हमें प्राप्त करना है, कुछ लोग जल्दी प्राप्त कर लेते हैं शीघ्रता से, कुछ को ज्यादा समय लग जाता है। हमारी दृढ़ता जितनी होगी, हमारी सिद्ध साधना जितनी गहरी होगी, उसके अनुसार हमें फल मिलेगा, प्रगति मिलेगी। फल नहीं कहूंगा, प्रगति मिलेगी, और मिलेगी अवश्य, धीरे धीरे वह मिल जाएगी हमें। और भगवान ने यही एक मार्ग बताया इस ज्ञान को प्राप्त करने का। लगे रहिए, निराश मत होइए, छोड़िए मत, डटे रहिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।